दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो दोहरी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसे समुंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों को पार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिल्क रूट का ये ऐतिहासिक देश अपनी ब्लू टाइल आर्किटेक्चर, स्वादिष्ट पलोव यानी कि उज्बेक बिरयानी और दुनिया के सबसे मीठे फलों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उज्बेकिस्तान के कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले सुने हों। दोस्तों, दुनिया में कई इस्लामिक देश अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया का इकलौता इस्लामिक देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम आबादी वाले इस देश में भी हिंदू परंपराएं जीवित हैं और लोग श्रद्धा के साथ भगवानों की पूजा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान की, जो देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही उसके नियम कानून भी खास हैं, खासकर महिलाओं के लिए। जहां महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें पूरी जिंदगी एक तरह से प्रिजनर की तरह रहना पड़ता है। वहीं इस देश के पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे गेम भी नहीं खेले जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि वो पूरी जिंदगी पछताता है, खासकर वे लोग जो होमोसेक्सुअल होते हैं। और भी ऐसी बातें हैं इस स्थान के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक देश है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिसकी सीमाएं नॉर्थ में कजाकिस्तान, साउथ में अफगानिस्तान, ईस्ट में किर्गिस्तान और वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ सालों से एक मेन टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने टॉम्स, मॉस्क्यूज, डेजर्ट्स, स्क्वायर्स और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की आर्किटेक्चर और बनावट ही कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज़्बेक है। हालांकि उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रशियन भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपए के बराबर उज्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है दोस्तों कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी फेमस है, और वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक टी पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की एक कल्चर का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे ये देश ऐसे नियम, ऐसे कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों में सुधार आने लगा। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और आज महिलाओं को पूरी आज़ादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर आ जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने रिलीजन का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को एजुकेशन करने का भी पूरा अधिकार है। वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं।
जी हाँ, उज्बेकिस्तान में ये कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ के लोग शादियाँ करते हैं, वो भी कई सारी। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं ताकि सोसाइटी, अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। दोस्तों, इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ये बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और कल्चर का प्रभाव देखा गया। खासकर सामरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए होए लाजवाब होता है। इसकी अरोमा इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको ये हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। दोस्तों, ये है इस देश की कैपिटल ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी स्ट्रीट्स और यहाँ के मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और ये खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आए तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का व्यू देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी पैलेस में आ गए हों। जी हाँ, इस तरह से ये सजा हुआ है कि इसकी हर चीज़ आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने फेस्टिवल्स को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज़ भी कहते हैं। ये एक खास और शानदार फेस्टिवल है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरूज स्प्रिंग ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरूज का मतलब होता है न्यू डे। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक डिशेस बनाते हैं। इसी के साथ ही म्यूजिक, डांस और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। नवरोज सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है दोस्तों, बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसी के साथ इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं ख्वारिज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने ख्वारिज़म एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ के ऐतिहासिक किले और टुर्म किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छुपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडहरों में घूमते हुए आपको पुरानी ख्वारिज़म साम्राज्य की कल्चर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ बिताया गया समय आपको एक वंडरफुल ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं खीवा, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है। ये शहर सिल्क रोड के मेन मार्ग पर स्थित था और इसका सबसे बड़ा हिस्सा इखॉन काला फोर्ट है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडहरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियाँ और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खीवा का
का सबसे मेन आकर्षण है काला मीनारेट, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण फेमस है। ये मीनार आज भी खीवा की पहचान बनी हुई है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का व्यू बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। खीवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज्बेक क्राफ्ट्स जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है बुखारा, जिसे चोर माइनर मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थलों में से एक है। बुखारा के नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है और इसका निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खालिक नियाज कुल ने कराया था। यहाँ तक कि मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। आज के समय में दोस्तों, ये मीनार उज्बेकिस्तान सरकार के तहत एक संरक्षित स्थल है, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता और अद्वितीय निर्माण के कारण फेमस है, बल्कि ये देश के समृद्ध और शाइनिंग इतिहास का एक जीवंत टेस्टिमोनी भी है। ये मीनार न केवल वास्तुकला के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ये उज्बेकिस्तान के हिस्ट्री और कल्चर का गहरा संबंध दर्शाती है। इसके हर एक पत्थर में उस समय की समृद्धि और धार्मिक महत्व को महसूस किया जा सकता है। अगर आपको दोस्तों इस देश के हिस्ट्री से डीपली रूबरू होना है और आप उस महानता को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको ये मीनार जरूर देखनी चाहिए। ये स्थल सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि ये उज्बेकिस्तान की कल्चर, हेरिटेज और पेशेंस का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हम वो सारी चीजें बताएं जो दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली होती हैं। अमेजिंग फैक्ट से रूबरू कराएं जिनके बारे में आपने कभी कहीं पर भी नहीं सुना। क्योंकि दोस्तों, जो देशों के बारे में, कंट्रीज के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, उन्हें सर्च करके लाना पड़ता है कि आखिर कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको वही चीज दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। सो आप हमें बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम उस कमेंट सेक्शन को रीड करें और हम आपके लिए उसी टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाकर लेकर आएं। सो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और आप ऐसी ही वीडियोस आगे और देखना चाहते हैं, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।